सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, ये जो आपकी कंपनी है फनादिक कंपनी, इसका PIA के साथ किस हवाले से मुआहदा हुआ है और पाकिस्तानियों को क्या सहूलियात मिलेंगी? तो देखें, असल में हो ये रहा है कि पूरे का पूरा ये जब सिस्टम बंद हुआ तो उसके बाद जो एक सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि कोई नया निज़ाम बनाया जाए, ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो कि बेहतर हो, लोगों के लिए उसको फैसिलिटेट करे। उसके अंदर जो ख़ास तौर पे जो परेशानियां हुआ करती थी 2019 से पहले जो परेशानियां हुआ करती थी, उन परेशानियों को एड्रेस कर दिया जाए। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो सऊदी गवर्नमेंट ने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए ये किया है कि पूरे के पूरे उम्रे के प्रोसेस को डिजिटाइज़ कर दिया। अच्छा। ताकि जो जहाँ खामियाँ थी उस खामियों को दूर कर दिया जाए। और उस हवाले से फिर इस वक्त जो है एक नया निज़ाम लॉन्च किया गया है जिसको मकाम का नाम दिया गया है, जो सऊदी गवर्नमेंट खुद ओन करती है। ठीक। उस मकाम सिस्टम का काम ये है कि जिस हाजी ने भी पूरी दुनिया से कहीं से आना है उसमें होटल की रिजर्वेशन होगी, उसकी ट्रांसपोर्ट की रिजर्वेशन होगी और उसके अंदर उसकी मीट एंड ग्रीट जिसे हम ग्राउंड सर्विसेज कहते हैं उसकी वो सर्विसेज होंगी। अच्छा। ये तीनों सर्विसेज बुक होंगी उस मेन सिस्टम के ऊपर और उस मेन सिस्टम की कंफर्मेशन के बाद वीज़ा इशू होगा, वरना उससे पहले वीज़ा ही इशू नहीं होगा। यानी यहाँ से लोग चले जाते थे और बेचारे ढूंढते थे कि होटल में ठहरना है या जो वादा किया था वहाँ नहीं है जी, अब जगह ही नहीं है, खाने पीने का मसला, जाने आने का, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाना है उम्रे में, तो ये सब चीज़ें सेटल होंगी, उनकी ट्रैवलिंग वगैरह हर चीज़ यहीं से ओके हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब ये सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले ये सारी बुकिंग्स होंगी और 100% जो मुसाफिर है, जो मोतमिर है, वो उसी बुकिंग्स के मुताबिक ही ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी बुकिंग 1 दिन की हुई और वो 5 दिन के लिए उसको जो है वो बुक करके भेज दिया आप, उसका वीज़ा भी उसी हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा निज़ाम है। इसमें अंदर पूरी दुनिया से पूरी दुनिया जी। गुलाम नबी साहब, आप सवाल करना चाहते? जी गुलाम नबी साहब। सलमान साहब, ये तो फिर मुश्किलात में इजाफा नहीं हो जाएगा जो ज़ायरीन हैं उनकी? ये तो पहले लोग जाते थे, अपना वीज़ा ले लिया और टिकट करवाने के बाद अपनी मर्ज़ी से सस्ता होटल ले लिया और सस्ती अपनी मर्ज़ी से सवारी इस्तेमाल कर ली। अब अगर ये सारी चीज़ें तो वो स्टैंडर्ड रेट लगेंगे वहाँ, तो फिर ये तो 5-6 लाख रुपए का पैकेज पहुँच जाएगा। गरीब आदमी की तो पहुँच से बाहर हो जाएगा ये सारा सिस्टम। देखिए जी, बात ये है कि महंगा तो ये ज़रूर होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन इतना नहीं होगा कि इतना महंगा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब रेगुलेट होती हैं, जब स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, उसमें जब क्वालिटी आती है तो थोड़ी सी उसके अंदर उसकी एक कॉस्ट है जो देनी पड़ती है, ये ज़रूर होगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो वहाँ पर जो परेशानियाँ हुआ करती थी हमारे मोतमरीन को, मैं पिछले 15 साल से सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ, हम लोग जो है हमने देखा है कि हमारे मोतमरीन जो है वो कितने परेशान होते हैं कि उनको 1 या 2 दिन की उनकी बुकिंग हुई होटल में और वो बाकी दिन वो बेचारे हरम में गुजारते हैं या परेशान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है ये जो नया निज़ाम लाया गया है, इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा यकीनन तौर पर। और मोतमिर जो है वो जब पहले जाया करते थे वो बेचारे परेशान होते थे कि जी हम वहाँ पहुँचेंगे, पता नहीं होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आदमी हमसे मिलेगा, बात होगी। अब तमाम कंपनियाँ जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं वो तमाम की तमाम अब जिम्मेदार हैं और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगी तो उन्हें सऊदी गवर्नमेंट जो है वो एक तो पेमेंट नहीं करेगी और दूसरी बात ये है कि उनको ब्लैक लिस्ट करेगी। तो ये नया निज़ाम जो है इसमें बहुत सारे PIA से क्या साहब, ये तो फिर इस तरह से लग रहा है जैसे उम्रा जो है वो सऊदी अरब हुकूमत ने नेशनलाइज कर दिया है। ये पहले वाला सिस्टम तो अब यानी कि नहीं होगा, तो ये तो कमाल ही है, उन्होंने अपने उसमें स्टेट में मर्ज कर लिया, ये नेशनलाइज हो गया फिर उम्रा। जी, आपकी बात सही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को इसकी वजह से उम्रे के में जो मसाइल थे, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता था। पूरी दुनिया से जो मोतमिर आते थे वो हर जो गलती होती थी पूरी दुनिया में जहाँ से भी गलती होती थी उसका ज़िम्मेदार जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को समझा करते थे। तो जब सऊदी गवर्नमेंट के पास वो जाते थे तो उनके पास तो पूरी मालूमात ही नहीं होती थी कि भाई होटल की बुकिंग किसने की, कब की, कितने की भी या नहीं की। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इससे बेहतर ये है कि हम जो है एक ऐसा निज़ाम ले आएँ जिसमें जितने लोग भी आए, अल्लाह के जो मेहमान आते हैं, उनकी प्रॉपर जो है वो कोई ज़िम्मेदारी ले, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदार हो, कोई उम्रा कंपनी ज़िम्मेदार हो, कोई ट्रैवल एजेंट ज़िम्मेदार हो, कोई होटल वाला ज़िम्मेदार हो। अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उसमें सऊदी हुकूमत के पास कुछ ऐसे कंट्रोल हो जिससे वो उसको ठीक कर सकें। तो पूरी दुनिया के निज़ाम में ऐसा ही होता है, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि आप जब ट्रैवल करते हैं, UK जाते हैं, कनाडा, US जाते हैं, तो वहाँ पर भी यही होता है। आप टर्की जाइए, टर्की वाले क्या करते हैं, उनके पास भी पूरा निज़ाम मौजूद है। तो ये तो मेरी राय ये है कि ये बहुत अच्छा अहसन कदम है
अच्छा, इसमें कोई प्राइस कंट्रोल का भी वो देखेंगे, ना हो कि लोगों से बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा हो, तो उस पर वो नज़र रखेंगे? और दूसरा, ये PIA के हवाले से बताइएगा कि किस तरह आपकी कंपनी का क्या मुआहदा है और कब तक ये फ़्लाइट शुरू हो रही हैं? अच्छा, इसमें यह है कि जहाँ तक नज़र रखने का ताल्लुक है, बिल्कुल जी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मॉनिटरिंग है। यहाँ तक हो गया है कि जितनी पेमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जहाँ से भी पेमेंट्स आती हैं, वो पेमेंट अब सिर्फ बैंक के थ्रू जा सकेंगी, वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हो सकेगी। तो यहाँ तक ये मॉनिटर होगा कि जनाब ये पेमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर चैनल से आई हैं या नहीं आई हैं। तो तमाम ममालिक के लिए ये चीज़ एक बेहतर है। अच्छा, जहाँ तक PIA का ताल्लुक है, देखें बात यह है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से इस नए निज़ाम में टोटल 28 कंपनीज़ को जो है वो लाइसेंस दिया गया है पूरी दुनिया से, और अल्हम्दुलिल्लाह फनादिक उनमें से एक कंपनी है। उसके अलावा इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, उसमें सऊदी एयरलाइंस है, फ्लाईनास है, सऊदीया की और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेरिका की कंपनीज़ हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पाकिस्तान की वाहिद जो है वो हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा वहाँ पे निज़ाम है, अपना कंपनी है मेरी 15 साल से सऊदी अरेबिया में। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मोतमिर को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये मिलेगी कि जिसमें हमारा जो PIA के साथ इत्तफाक हुआ है कि हम PIA की जो लोग टिकट्स खरीदेंगे उनको हम एक डिस्काउंटेड जो है वो उम्रा पैकेज ऑफ़र करेंगे वेबसाइट से ऊपर, PIA की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपने PIA की PNR आपके पास मौजूद है, आपने बुकिंग करवा ली है, तो उससे फनादिक आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस देगा। और वहाँ पर सऊदी अरेबिया में हम एक स्पेशल हेल्प डेस्क हम बना रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो PIA के मुसाफिर होंगे। अच्छा। उसमें उर्दू की सहूलियात मौजूद होंगी, उनमें उन होटल्स के अंदर हम बहुत सारी और फैसिलिटीज़ लेके जाने जा रहे हैं। कितना फ़र्क होगा आम जो आप समझते हैं कि उम्रे का एक पैकेज होता है या कितनी उम्रा हो रहा है, उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा एक पाकिस्तान? देखिए, हम इसमें टारगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम उसको कम से कम भी जो है ना वो 10% तो उनको डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा दें, और उससे ज़्यादा ही देंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ डायरेक्ट पैसों की सूरत में डिस्काउंट नहीं है, इसके अलावा जो एक और बहुत अहम चीज़ है कि वहाँ पर उनका ख्याल रखना, उनसे उस ज़ुबान में बात करना, उनके खाने का ख्याल रखना, उनके जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल है वो एक ज़्यादा बड़ा मसला है, जिसके लिए जो है वो हम एक ऐसा हेल्प डेस्क हमने वहाँ पे इंशाल्लाह तरतीब दे दिया है कि जिस पे हम ख़ास अपने पाकिस्तान के जो हमारे अल्लाह के मेहमान हैं जो पाकिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं उनके लिए एक ख़ास सर्विसेज। अच्छा, जो हमारे साथी गुलाम रज़ा ने सवाल किया था कि कुछ अंदाज़न रुपयों में कितना ये बढ़ जाएगा, ये मकाम का जो सिस्टम आ रहा है, सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक तरह से डिजिटलाइज है, इससे कितना बढ़ जाएगा औसत जो उम्रे पर लोग पहले जाते थे? अभी हमने देखा ज़ाहिर है कि महंगाई हुई है, आज प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो एयर के जो किराए हैं, एयर फेयर वो भी बढ़ गए हैं, होटल्स के भी ज़ाहिर है बढ़ जाएंगे किराए, हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो फिर भी कितना ये मकाम जो है सिस्टम आने से कितनी देखें, इसमें ये मकाम के सिस्टम आने से हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो गई है। यानी पहले वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सऊदी अरेबिया में 2018 में लगा था, तो अभी जो है जो लास्ट ईयर से वैल्यू एडेड टैक्स है 15%। तो पहले अगर आप पेमेंट जो है वो सरकारी सिस्टम से नहीं भेज रहे थे और होटल जो है वो 100 रियाल का होटल जो है वो उस पर अगर आप टैक्स नहीं दे रहे थे प्रॉपर, तो अब आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो अच्छा। इस वक्त वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 15% है। इसी तरह जो है वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स है, जो कि होटल्स का टैक्स है, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा, मेरा अपना जो असेसमेंट है, वो कम से कम भी 25% से ज़्यादा आएगा। अच्छा, यानी ये जो टैक्स की वजह से, ये वहाँ के जो टैक्सेस थे जो पहले नहीं थे, इस सिस्टम के आने की वजह से वैसे कोई चार्जेस नहीं बढ़े, उसकी वजह से कुछ चार्जेस बढ़े हैं, वो तकरीबन 7 to 7.5% के करीब हैं, जो एडिशनल हैं सिर्फ इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, एक तो हम देखते हैं मुख्तलिफ पैकेज होते हैं कि एक उम्रा का बिल्कुल ही हिसाब होता था कि इतने लाख से लेकर इतने लाख तक जाता था, तो वो तो एक बड़ा हम देखते हैं, लेकिन ऑन एवरेज कितना फ़र्क पड़ जाएगा आप ख्याल से कि पहले अगर एक शख्स फ़र्ज़ करें 1.5-2 लाख रुपए में हो रहा था उम्रा चंद दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जो भी, तो अब उसमें कितना? देखिए, हमारे जो आम पाकिस्तान, ये एक बड़ी अजीब बात है, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। पूरी दुनिया से 2019 में 8 मिलियन लोगों ने उम्रा किया था, पाकिस्तान से 1 लाख, जी हाँ, 8 मिलियन में, और पाकिस्तान से 1.6 मिलियन लोग गए थे, 16 लाख 2019 में। जी सर, और पाकिस्तान से 16 लाख लोगों ने जब उम्रा किया, तो हम 23% हैं पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन जो उम्रा पे करने के लिए आती है। पाकिस्तान $3 बिलियन खर्च करता है हज और उम्रे की मद में, फॉर्मल इनफॉर्मल मनी में। अब ये कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, स्टेट बैंक को कितना इसके बारे में पता है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें कितने इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ा काम है जो कि करने वाला है एज ए मुल्क हमें। ये हमें भी इसको डिजिटाइज करके इस चीज़ को भी देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।